नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। मैंने जो स्टार्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी के लोग थे उनसे आपकी कई लोगों से बात कराई और उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जिनकी प्रैक्टिस को 40 साल 50 साल या लगभग इतने ही अंतराल हो गया है। मैं लेकिन आज आपकी एक मुलाकात कराऊंगा एक यंग एडवोकेट से जिसका कैरियर अभी 6 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं और इन 6 सालों में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में एक एग्जेम्पलरी है। और बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली खड़े नहीं हो पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक इंस्पायरेशन है। मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा एडवोकेट अंकुर शर्मा से, अंकुर तिवारी जी से। अंकुर तिवारी जो हैं वो बेसिकली बोकारो झारखंड से हैं। उनका जन्म बोकारो में हुआ, प्राइमरी एजुकेशन भी उनकी वहीं हुई और उन्होंने जो अपना लॉ किया तमिलनाडु लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया 2018 में। और 2018 से आज 2023 अभी जाने वाला है, लगभग 6 वर्ष का इनका कार्यकाल। और इन 6 वर्ष के कार्यकालों में इन्होंने जिन बुलंदियों को छुआ है उसकी मैं झलक आपको एक बार दे रहा हूँ कि मैं आज गोवा में बैठा हूँ और इनका गोवा में इन्हीं के ऑफिस में बैठा हूँ। इन्होंने अपना ऑफिस गोवा में सेटल किया, इन्होंने अपना ऑफिस मुंबई में किया, इन्होंने सिंगापुर में अपना ऑफिस सेटल किया और साउथ एक्स नई दिल्ली में किया। इस जगहों में ये अपना ऑफिस चला रहे हैं। हर जगह इनका स्टाफ, जूनियर, एसोसिएट्स, इनके एडवोकेट बैठे हैं, काम चल रहा है। मैं आज आपकी मुलाकात इनसे करा रहा हूँ। अंकुर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल वाइयों में। मैं सीधा एक बात जानना चाहता हूँ कि आप झारखंड जैसे क्षेत्र से आए और आपने जो चूज़ किया लॉ करने के लिए वो तमिलनाडु को किया, इसके पीछे क्या वजह थी? मैं आफ्टर 12 क्लियर करने के बाद कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुआ और काउंसलिंग के हिसाब से मुझे और भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ मिल रहे थे। CNLU पटना मिल रहा था, छत्तीसगढ़ रायपुर में जो NLU HNLU मिल रही थी, उसके बाद तमिलनाडु भी मुझे मिला। तो मैं सोचा कि पूरी ज़िंदगी तो नॉर्थ में रहना ही है, तो साउथ में एक तजुर्बा के लिए और एक वहाँ का कल्चर और वहाँ का सारा एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक्सपोजर बेसिस के लिए मैंने तमिलनाडु को चूज़ किया। अब लगता है बहुत बढ़िया सही फैसला रहा आपका। वाकई काफ़ी सही फैसला रहा, ताकि मुझे पूरे साउथ रीजन में वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में, वहाँ का पूरा जियोग्राफी के बारे में जानकारी मिली। मेरे बिताए हुए 5 साल काफ़ी महत्वपूर्ण रहे और आज भी मुझे मद्रास हाई कोर्ट से, केरला हाई कोर्ट से मैटर्स आते हैं और हमारे बहुत सारे मित्र वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट मुझे भी अपेयर होना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो आपने सबसे पहले जो एनरोलमेंट अपना जो कराया वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में कराया, तो आपने प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट की शुरू में? जी, मैंने दिल्ली से ही प्रैक्टिस स्टार्ट की। दिल्ली एक तरह से मेरे लिए कर्म भूमि है और मैं दिल्ली का पूरी जीवन एहसानमंद रहूँगा और जो भी है दिल्ली का ही दिया हुआ है। कौन थे आपके सीनियर जो सबसे पहले जिन्होंने आपके ऊपर हाथ रखा? मैं ऐसे किसी एक सीनियर के पास नहीं रहा। डे 1 से मुझे पता था मुझे वकालत में ही जाना है, तो मैं बहुत सारे AOR के साथ एसोसिएटेड था, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स के साथ एसोसिएटेड था। उनके मैटर्स करता था और अपने भी मैटर्स करता था, तो फुल्ली एक ऑफिस में मैं इंगेज कभी नहीं रहा। और डे 1 से ही मैंने खुद से अपेयर होना शुरू किया। उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता गया मेरा। कोर्ट में डांट भी पड़ती थी, कोर्ट में जलील भी होना पड़ता था। जब जूनियर एज एन अपेयर होता था तो सीनियर हंसते भी थे, लेकिन उसको मैंने एक तरह से अपना एक चैलेंज लेकर आगे बढ़ते गया, काम करते गया और काम कर रहा हूँ मैं। तो आपके पास ये जो मुंबई में सेटअप हुआ, गोवा में आपने सेटअप बनाया, इतना बढ़िया मैं देख रहा हूँ ऑफिस है आपका, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? मैं जिस तरह से काम करते गया, लोग अप्रोच करते गए। अब देखिए, आई बिलीव इन एक्शन मोर देन वर्ड्स, तो मैं बातों में उतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। और अभी जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चलती आ रही थी कि जब अगर वकील बूढ़ा नहीं हुआ तो उसे वकालत नहीं आई, अब वो वक्त ऐसा नहीं रहा। आप पे ये पूरी वकालत आप पे डिपेंड करती है, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना वक्त देते हैं। अब वो चीज़ें वक्त के साथ
चीज़ें भी बदल गई, टेक्नोलॉजी आ गई, नए कानून आ गए, तो अब वो चीज़ें नहीं रही। तो मेहनत करते करते धीरे धीरे मुझे क्लाइंट मिले गए और रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया हमने। कोई किसी चीज़ को गाइड नहीं किया, किसी क्लाइंट को मिसलीड नहीं किया, और ईश्वर का भरोसा, माता पिता का आशीर्वाद रहा। तो इस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं और बढ़ रही हैं। माता पिता का जिक्र किया, तो इससे पहले इस लीगल लाइन में कोई आपके परिवार में थे? मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहला लीगल कोई नहीं था, मैं पहला वकील हूँ मैं अपने परिवार में। इनफैक्ट मैं पहला बच्चा हूँ मैं जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और ऊपर से मैंने एजुकेशन लोन लिया। हम लोग इतने हमारे फादर कैपेबल नहीं थे, क्योंकि नेशनल लॉ क्या यूनिवर्सिटी करते थे आपके फादर? हमारे फादर का छोटा सा कपड़े का दुकान था, और वो किसी तरह से हमारी दिनचर्या चलती थी। स्कूल तक तो मेरे फादर ने फाइनेंस कर दिया एजुकेशन को, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस काफ़ी हाई थी, और मैंने एजुकेशन लोन लिया, और इस कॉलेज से पास होने के बाद 6 महीने के अंदर मैंने अपना एजुकेशन लोन चुका दिया। बहुत बढ़िया। तो अब क्या लगता है, आप फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं? मैं पूरी तरह से फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली, इमोशनली, और इनफैक्ट मैंने अपने परिवार में अपने माता पिता के लिए बढ़िया मकान बना दिया, जो कि पहले वो मकान कच्चा था, पक्के मकान में बना दिया, और अपनी सिस्टर की शादी करवाई, और अपने पूरी तरह से अभी जितनी भी ज़रूरतें हो रही हैं, जो भी हैं, अपने माता पिता के साथ उनके आशीर्वाद के मैं आगे काम कर रहा हूँ मैं। तो शादी की बात चली, आपने अपनी शादी का नहीं सोचा है अभी? वकालत में इतनी जल्दी मैं वक्त उसका भी आएगा, लेकिन इतनी जल्दी मैं शादी के लिए खुद को नहीं तैयार समझता हूँ, क्योंकि एक मैरिटल ऑब्लिगेशन है या फिर जिम्मेदारी, बहुत बड़ी शादी जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे होंगे कि आज के डेट में इतनी शादियाँ हो रही हैं, फिर भी ये युवा साल भर या 2 साल के अंदर ही शादियां टूट रही हैं। तो उसका कारण ये 2 मिनट का मैगी या 2 मिनट का पिज़्ज़ा नहीं है। शादी की मतलब चट मंगनी पट ये करने से हो जाती है। इसके लिए एक इंसान को जिम्मेदार होना पड़ता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और बिना उसके कोई भी किसी तरह की जिम्मेदारियां ऐसे नहीं पूरी होती। उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है और सक्षम करना पड़ता है। किस तरह के केसेस आप ज़्यादातर लेते हैं? मैं देख रहा हूँ आप PMLA भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप CBI के भी केसेस कर रहे हैं, आप ED के आपके पास बहुत सारे केसेस हैं। तो आप बेसिकली मतलब किस तरफ के केसेस कर रहे हैं? ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक फील्ड में एक्सपर्टाइज होना, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के प्रैक्टिस में किसी को ये अप्रोच नहीं रखना चाहिए कि एक ही फील्ड से काम करें। अभी एक वक्त है जहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, ये वक्त है जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को। तो आपको अभी हर फील्ड में काम करना है, क्योंकि आपकी लर्निंग एक सीमित हो जाती है अगर किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो जो लीगल फर्म में काम करते हैं उनके साथ तो मैं संभव समझता हूँ, लेकिन एज एन वकील मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग विच इज़ अंडर द सन, आपको हर चीज़ में माहिर होना पड़ता है। और वो एक्सपर्टाइज का भी स्टेज आता है जब आपके 15 साल की प्रैक्टिस हो गई, तब आप खुद को बोल सकते नहीं हम क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, या सिविल लॉ के एक्सपर्ट हैं, या फिर कमर्शियल लॉ के एक्सपर्ट हैं। तो वकालत के स्टार्टिंग स्टेज में इंसान को हर चीज़ पढ़ना चाहिए, पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए, और वकील वही है जो हर केस में आपको सॉल्यूशन ला के दे, बातें ना करे। बहुत बढ़िया। तो ये आपका सक्सेस के बारे में आपने बताया और अपनी प्लानिंग के बारे में बताया। कभी मन होता है कि बोकारो झारखंड में भी एक ऑफिस खोला जाए और वो अपने नेटिव प्लेस पे भी लोगों की सेवा की जाए? बोकारो से मुझे अपने स्टेट से भी कॉल आते हैं, मैटर्स आते हैं। झारखंड हाई कोर्ट में इनफैक्ट मैं अपेयर भी हुआ हूँ मैं, लेकिन मेरे कमिटमेंट्स कुछ इस तरह से इधर के हैं कि मतलब मैं वक्त नहीं दे पाता। और अगर मैं किसी क्लाइंट को मैं कमिटमेंट दे दिया और अपने वादे पे ना उतरा, तो मैं समझूंगा कि वो उनकी नहीं हमारी बेइज्जती है। क्योंकि ये कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है एक उम्मीद लेकर, एक बुरे वक्त में रहता है, और उस उम्मीद पे अगर नहीं खड़ा होता है तो उसे एक तरह से नया व्यवस्था को वो क्वेश्चन करते हैं। तो वो चीज़ को, डिग्निटी को मेंटेन करते हुए मैं वही चीज़, अगर महीने में 10 केस कर सकूं तो 10 ही लेता हूं, 11 केस मैं नहीं लेता, और किसी भी क्लाइंट को मिसगाइड नहीं करता। बहुत बढ़िया बात। ये तो आपका एक अच्छा उसूल आपने बनाया।
तो आप एक इंस्पायरेशन है यंगस्टर्स के लिए, ख़ासतौर से जो हमारे यंग छोटे बच्चे आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं। मैं एक मैसेज आपकी तरफ से अपने उन यंगस्टर्स के लिए चाहूँगा जो सोचते हैं कि बिना सीनियर की उंगली पकड़े वो नहीं चल सकते, या जब तक उनके ऊपर उनका कोई गॉड फादर नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, ये एक बनाया हुआ जाल है जो सारे नए यंगस्टर उसमें फंस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जीवन देने वाला परमात्मा है, ऊपर वाला है। अगर आपको जीवन मिली है इस संसार में, तो वकालत क्या है, अगर इंसान किसी चीज़ में चाहे तो उसमें अपनी पहचान बना लेता है, लेकिन उसे खुद से सच्चाई से काम करनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करनी पड़ेगी। लेकिन आज के युवा को इमीडिएट सक्सेस वाली पॉलिसी चली हुई है, वो रातों रात नहीं होता, उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं अपने घर बोकारो 3 साल 4 साल पे नहीं जा पाता, अभी 12 साल के बाद मैंने छठ पूजा अटेंड किया। तो कहते हैं सक्सेस कम्स बिफोर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कम्स बिफोर सक्सेस, सॉरी। तो आपको पहले त्याग करना पड़ेगा। लोग त्याग करने को रेडी नहीं है, उन्हें 12 घंटे की नींद भी चाहिए, वो चाहेंगे कि वकालत में भी एक्सेल कर लें, तो ये सारी चीज़ नहीं हो सकता। आपको स्टार्टिंग स्टेज में पूरी तरह से काम पे ध्यान देना होगा, पूरी तरह से बिना कोई चीटिंग किए सब, क्योंकि आज के डेट में आज सबसे बड़ा मैं देखने मेरे पास भी जो मैटर्स आते हैं, आधे पीड़ित वकील से ही हैं। लोग मिसगाइड करते हैं, जो सही तरीका नहीं बताते, तो उस कारण से वो प्रैक्टिस नहीं रहनी चाहिए। आपके अगर कोई भी अप्रोच करता है वकील को, तो उस पर एक उम्मीद रहती है, विश्वास रहता है, और वो विश्वास को बरकरार रहने पड़ेगा, तभी सक्सेस मिल सकती है। वरना कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं बनी जो रातों रात सक्सेस दे देगी। तो सुना दोस्तों आपने, ये थे अंकुर तिवारी, और इन्होंने बहुत ही साफ और खुले लफ्ज़ों में कहा क्या मंत्र है सक्सेस का। और इस सक्सेस के मंत्र को अगर आप अपने जीवन में ठान लेंगे, ख़ास तौर से मेरे यंगस्टर्स जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट्स जितने भी सुन रहे हैं इस बात को, वो इनकी बात को 2 बार सुने, 3 बार सुने, लेकिन सुनने के बाद उस पर मनन करें और उस पर अमल करें, ताकि आप भी एक अच्छे सक्सेसफुल लॉयर बन सकें। अंकुर तिवारी के जो आइडियाज़ हैं उनको आप ग्रहण करें, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर एक और ऐसी ही किसी बहुत बेहतरीन शख्सियत के साथ आपसे मिलूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।